जो व्यक्ति खुद कर्म करके खुद फल की प्राप्ति करना चाहता हो, अपने अनुसार दृढ़ निश्चय के साथ वो अपना कर्म करता हो, वो व्यक्ति के साथ क्या होता है, या फिर वो व्यक्ति कहे कि अमूमन डिप्रेशन में क्यों चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वाक्यांश काफी है लाइफ में, काफी एग्जाम्पल है। अब उनके साथ क्या होता है, कैसे वो इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपनी असफलता को वो सफलता में बदल सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ के लिए रामबाण हो। हम ये नहीं कहते कि मत देखो या फिर देखो, आपको उचित लगे तो देखो। हो सकता है प्रकृति ने आपको ये देखने के लिए ही आपके पास भेजी हो, क्योंकि ऐसा हुआ है। वो कहते हैं ना, लाइफ में समर्पण की भावना, पूर्णतः समर्पण कैसे करें, तो आपको एहसास होगा। जो व्यक्ति मैं और अहंकार में आ गए हैं उनके लिए भी ये स्पेशल है। जो व्यक्ति अटूट तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्पेशल है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्पेशल है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफी प्रयत्न किया, लेकिन ये नहीं बन पाई। आज अचानक से टॉपिक मिला और हम इसको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कितनों के भाग्य में कौन से पॉइंट पर जाकर, कौन से समय पर जाके, या कहीं के वीडियो के 10वें मिनट में, 5वें मिनट में कितनी बड़ी वीडियो बनेगी हम नहीं जानते। तो आपको किस समय कौन सी वैल्यू प्रकृति द्वारा मिलनी है ये हम नहीं जानते। तो आप कितनी वीडियो देखना चाहते हैं ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम किसी चीज की पर्टिकुलर तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की लेवल की हो, चाहे वो किसी भी एक्सट्रीम लेवल की हो, चाहे कहें कि कोई भी नदी हो, चाहे कोई भी किनारा हो। आपको ये तो अनुभूति है कि हम यहाँ पर सिर्फ कर्म करने आए हैं, ये सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि हम फल प्राप्ति हमारे अनुसार नहीं कर सकते, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। इस सत्य को भी सब जानते हैं। अब ऐसे में बहुत से व्यक्ति ये देखते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ जब मैं कर्म करूंगा तो अपना भाग्य भी बदल सकता हूं। ये अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीफ सिस्टम अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से व्यक्ति करते क्या है, जिन व्यक्तियों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, हमने कोई कर्म ठाना, हमने ये देखा कि मैं इस कर्म को कर सकता हूं, मैं इस कर्म को करके ही रहूंगा, मैं 1 साल में इस लेवल पर हो जाऊंगा और ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, इस लेवल की तैयारी करूंगा, तो ये नहीं तो ये मुझे मिलेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति कर्म कर रहा है, अपने अनुसार सारी चीजें कर रहा है, अपना क्रम दृढ़ निश्चय के साथ कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो अपना फल भी डिसाइड कर रहा है, खुद ही फल डिसाइड कर रहा है कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये मैं अचीव करूंगा, ये नहीं तो ये मैं अचीव करूंगा, और ये मुझे मिलकर रहेगा, और ये टाइम ऑफ पीरियड है। और अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे मैं और अहंकार के दायरे में आ जाता है, जहां वो फंस जाता है। और लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति ऐसे गुब्बारे में फंस जाता है जहां पर वो गुब्बारा फूट जाता है। क्योंकि जब वो व्यक्ति ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं और अहंकार भी कहीं ना कहीं जन्म ले रहा होता है। क्योंकि वो खुद के अनुरूप फल प्राप्ति करना चाहता है, वो खुद के अनुरूप फल को भोगना चाहता है। वो कहते हैं ना, लाइफ में हमें कम ज़्यादा कैसा फल मिलना होगा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति चाहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ और इसको प्राप्त करके ही मानूंगा। अच्छी बात है किसी लेवल तक, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल तक जाकर ये सब चीजें ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं और अहंकार जन्म ले रहा है। इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, और ये रियल स्टोरी होगी, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय अच्छी बात बताई, लेकिन मैं और अहंकार का इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं भगवान की उस पर संदेह है नहीं है। तो वो कहते हैं उस मायापति की माया इतनी प्रबल है, कब आपके भाग्य में कौन सा फल लिखा है वो निश्चित है। लेकिन आप समय से पहले फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अनुसार फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अनुरूप सारी चीजें करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो लोग अपना दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अपना कमिटमेंट करके बैठे होते हैं, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, कि मैंने ये बीड़ा उठाया, मैं ये कर्म करके मानूंगा और ये होगा मेरी लाइफ में, पैसे होगा, शोहरत होगी, दौलत होगी, और ये टाइम ऑफ पीरियड 1 साल में करके दिखा दूंगा, और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी तरीके की, इतना पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, और पता चलता है कि 1 साल में नहीं हुआ। सारे प्रयास हो गए, उसने अपना कर्म कर लिया, लेकिन फल प्राप्त अपने अनुरूप नहीं कर पाया। अब वो व्यक्ति उन लोगों को क्या मुंह दिखाए जिससे कमिटमेंट की है? अब वो व्यक्ति भी तैयार रहता है इसकी टांग खींचने के लिए। अब वो व्यक्ति भी तैयार रहता है इसकी परेशानी में और 2 चीजें बढ़ाने के लिए। अब इससे कैसे निकला जाता है ये मैं आगे बताऊंगा, क्या करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा लाइफ में जब हुआ
तो कुछ एक्सट्रीम लेवल की चीजें हुई, क्योंकि लाइफ में व्यक्ति प्रयास तो कर लेता है लेकिन फल उसको उसके अनुरूप कभी नहीं मिलता। ये आप ध्यान रखें। वो अपने अनुरूप जब फल की प्राप्ति करने जाता है तो मैं और अहंकार जन्म लेता है। ये बात भी आप ध्यान रखें, इग्नोर ना करें। जो व्यक्ति इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, एहसास करते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहे कि एक एक्सट्रीम लेवल की तैयारी वो कर रहा था, एक्सट्रीम लेवल की, और ये था कि कोई व्यक्ति 3 महीने में जहां सफल होता है, 6 महीने में जहां सफल होता है, 1 साल में सफल होता है, उसने टारगेट कुछ एक्सट्रीम लेवल का रख लिया और अपने आप को दुगना समय दे दिया। अब ये तो अच्छी बात है कि 6 महीने में होती है वहां 1 साल में, जो चीजें 6 महीनों में सक्सेस होती है वहां 1 साल में उसने समय दे दिया। ठीक है, अब वो व्यक्ति ने मल्टीपल चीजें कर ली और अपने आप को इस तरीके से 24 घंटे में से कहें कि 15-17 घंटे हर वक्त उसी चीज में, और हर चीज को कहे कि अपने अनुसार ये इस समय पे हो जाएगी, ये हो जाएगी, अब नहीं तो 3 महीने बाद हो जाएगी, इससे मुझे ये फल मिलेगा, इससे मुझे ये फल मिलेगा, इससे मुझे ये फल मिलेगा, इससे मुझे ये फल मिलेगा। और लाइफ में कहें कि उसने बस एक फायदा किया, कमिटमेंट किसी से नहीं की उस व्यक्ति का, क्योंकि साथ रहते हैं तो पता चलता है, कमिटमेंट किसी से नहीं की कुछ भी, अपने चुपचाप लगा रहा। ये उसने सबसे अच्छी चीज कर दी। और अंत में जब हुआ क्या, जो उसने अपने आप को टाइम दे रखा था 1 साल का, ये समझो कि 9-10 महीने में सारे ताम छप्पर पप्पर सब उड़ गए, दृढ़ निश्चय विश्चय सब अपना हथियार डाल चुके, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो खुद फल प्राप्ति की इच्छा थी वो उसकी समाप्त हो गई। वो खुद के अनुरूप फल प्राप्त नहीं कर पाया। अब उसको एहसास हुआ कि उसके अंदर मैं और अहंकार था कि मैं खुद फल प्राप्त कर सकता हूं, मैं ये करूंगा तो ये फल मुझे क्यों प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शायद प्रारब्ध में उसके वो चीजें नहीं थी, भाग्य में शायद उसके वो चीजें नहीं थी। ये जरूर नहीं कि हो सकता है उसके लिए कुछ एक्सट्रीम चीजें हो। अब उस व्यक्ति को जब ये चीज एहसास हुआ तब उसने कहे कि भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मैं कहीं ना कहीं मैं और अहंकार के उस ऐसे अज्ञान में मैं फंस गया था जहां खुद फल प्राप्त करने चला था। मैं अब महसूस हुआ कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूं। अगर मैं इसकी कोई भी काम कर रहा हूं, कोई भी किसी भी फील्ड में किसी भी चीज में संघर्ष कर रहा हूं, तो मुझे अब ये अनुभूति है कि मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूं। हुआ या नहीं हुआ ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना 100% दिया, मेरा इतना काम है। कब मुझे फल मिलना है, वो जॉब मिलनी है, नौकरी मिलनी है, कब मुझे उससे आगे जाना है, अब मैं परेशान नहीं होऊंगा, सिर्फ अपना कर्म करता जाऊंगा, अपना हर एक कदम आगे बढ़ाता जाऊंगा। कहाँ मुझे मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, कहाँ क्या होना है वो होता रहेगा, मेरा काम अब कर्म करते रहना है। और उस व्यक्ति के बारे न्यारे हो गए, क्योंकि अब भावना आ गई समर्पण की, अब भावना आ गई त्याग की, कि अब उसने सब कुछ छोड़ दिया कि अब तक जो मेरा मैं और अहंकार था ये मेरा सर्वनाश कर रहा था। ये मेरा मैं और अहंकार जो था, मैं खुद कर्म कर रहा था, खुद के अनुसार फल चाहता था, खुद के टाइम टेबल के हिसाब से फल चाहता था, और ये सब मेरा मैं और अहंकार के कारण हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अंधकार में फंस गया। मुझे कहीं ना भी उजाला नजर नहीं आया। जब अंततः पूरी तरीके से दलदल में फंस गया, फंसना एक दूर की बात है, ये कहेंगे कि डूब गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब चीज खत्म हो गई, उम्मीद खत्म हो गई, ये समझो कि बिल्कुल। अब वो व्यक्ति डिप्रेशन में कभी भी जा सकता था, अब वो व्यक्ति डिप्रेशन में कभी भी जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं प्रभु का नाम जप में ऐसी शक्ति है कि भगवान ने उसको गिरने नहीं दिया, क्योंकि आस्था और मतलब वो सारी चीजें लेके चल रहा था, लेकिन प्रभु का नाम जब भी वो लेके चल रहा था। वो कहते हैं ना, एक दैनिक दिनचर्या होती, सुबह सुबह प्रभु का नाम जरूर लेकर। उसकी सबसे अच्छी बात यही थी कि वो प्रभु का नाम लेकर ही शुरुआत करता था, बिना प्रभु का नाम लेकर, चाहे अगर, और उसकी दैनिक दिनचर्या थी, चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी कैसी भी एक्सट्रीम चीजें हो, सुबह सुबह नहाकर भगवान की शरण में जाना, अपने गुरुदेव का स्मरण करना, ये उसकी प्राथमिकता थी। ये सबसे पहला उसका कर्म था, जिसने उस दलदल में डूबने के बाद भी उसकी सद्बुद्धि स्थिर रखी कि भैया अभी तक जो तुम्हारा मैं और अहंकार था अब वो खत्म हो गया है, अब तुम एक नए प्राणी बन गए हो, अब तुम्हें ज्ञान हो गया है कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूं, अब तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल जब जहां जैसे मिलना है मिल जाएगा, अब सिर्फ तुम अपना कर्म करो। उस व्यक्ति के उस हादसे के बाद उस व्यक्ति का ऐसा भाग्य उदय हुआ कि उसके बारे न्यारे हो गए। उसको खुद को एहसास हुआ कि मेरे एक नए व्यक्तित्व का जीवन का निर्माण हो गया।
उसके बाद वो व्यक्ति मेडिटेशन भी करता है, ध्यान भी करता है, योग प्राणायाम सारी चीजें, और उसने लेकिन जो अभी तक अपनी प्राथमिकता है भगवान का स्मरण करना, वो आज तक नहीं छोड़ा, वो कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसका धन्यवाद करता है कि प्रभु मैं जिस अंधकार में फंसा था, अगर आपका शायद नाम जब आपका स्मरण, आपके मुझ में ये प्राथमिकता शायद नहीं होती, मैं जो मैंने जीवन पर्यंत अपनाई है, तो शायद उस दलदल में मैं, दुनिया कहती है कि दलदल में फंस गया, वो व्यक्ति खुद कहता है कि मैं तो दलदल में डूब चुका, क्योंकि जो मेरा टाइम और पीरियड मैंने अपने आप को दिया था संघर्ष का, वो खत्म हो गया, और जो सारी जो उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई, जो काम था वो भी खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। तो उम्मीद किस पर करूं, किस आधार पर काम करूं, किस चीज पर मैं और अहंकार करूं? मेरे जीवन में तो अंधकार है, और उसके जीवन में जो रोशनी थी वो सिर्फ एक प्रभु का नाम था। कि मेरे जीवन में सिर्फ एक ये प्राथमिकता बची है कि मैं डिप्रेशन में चला गया तो ये प्राथमिकता मुझसे नहीं होगी, ये प्रभु का नाम जब मुझसे नहीं होगा। और व्यक्ति की वो दैनिक दिनचर्या थी, नहा धोकर सबसे पहले प्रभु का नाम लेना, वो मैं और अहंकार तक उसका सर्वनाश होता रहा। कि व्यक्ति को, उसको लग रहा था कि मैं ही जिसकी पूजा करता हूँ वो मुझे क्या फल देगा, मैं ही फल प्राप्त कर लूंगा, और ये उसका अहंकार मिट गया। आस्था पूरी थी, लेकिन ये मैं और अहंकार, वो कहते हैं ना व्यक्ति भगवान अपने उसका भक्त का ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर मैं और अहंकार हो गया है। तो भगवान ने हनुमान जी के द्वारा सबकी मैं और अहंकार मिटवा दिए, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जिनको कभी मैं और अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं प्रभु मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं जो करता हूँ वो आपकी इच्छा होती है, जो मुझ में सामर्थ्य है वो आपका दिया हुआ है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो आपका नाम लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ, सारी मुश्किलें अपने आप हल हो जाती है। तो समझने की आवश्यकता हमें है। उसके बाद वो व्यक्ति मेडिटेशन ध्यान करने लगा, अंतर मन से प्रभु का नाम जप करने लगा, क्योंकि अब उसको एहसास हो गया कि बाकी सब मैं और अहंकार है, कि मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूँ, वो हमेशा अच्छा से करने का प्रयत्न करूंगा, बाकी फल मेरे हाथ में नहीं, कब मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, क्योंकि अब उसने पूरा प्रयत्न अपना कर लिया है, मैं और अहंकार उसका खत्म हो गया है। तो ये चीजें होती है। अब ऐसे में प्रभु का नाम जप, और एक दूसरी चीज है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से ही आप प्रभु का रियल नाम कहें कि इस तरीके से जप सकते हैं जहाँ से आपकी आत्मा की शुद्धि हो, जहाँ से आपके मन के विचार बढ़े, क्योंकि मन आपका जितना प्रबल होगा उतना आपके अंदर मैं और अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार और ये आ भी गए तो भी कहीं ना कहीं आप जब दुख की परिस्थिति आएगी तो आप उसमें सरवाइव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके मन की शक्ति इतनी प्रबल हो रही है, बाकी जो चिंताएं हैं वो नीचे जा रही हैं। अगर आपके ऊपर वो चिंताएं हावी हो गई तो आप पूरी तरीके से दलदल में धंस जाओगे। तो आपको ये लाइफ में एक्सपीरियंस होगा कि हमें प्रभु का नाम जप और मेडिटेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान रहेंगे तो आत्मा से परमात्मा का मिलन तभी तो होगा कि हमारे अंदर ही भगवान है, तो वो ध्यान से ही पॉसिबल है। आपको समझना होगा लाइफ में सबसे पहला हमारा काम प्रभु का स्मरण करना ही है। आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे, प्रभु को अपने अंतर मन से आवाज देंगे, अंतर मन से उनका जाप करेंगे, अंतर मन से उनको जानेंगे पहचानेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, यही तो प्रभु का ध्यान है। हम जाएंगे, हे प्रभु एक गाड़ी दिला दो, तो आपकी और हमारी मांग कभी जीवन पर्यंत खत्म नहीं हो सकती। एक जिज्ञासा के बाद दूसरी जिज्ञासा बढ़ती है। ऐसा लाइफ में सबके साथ होता है। व्यक्ति आज 10,000 की उम्मीद करता है, 10,000 वाला काम जैसे ही मिलता है व्यक्ति की 20,000 की उम्मीद हो जाती है कि नहीं प्रभु 20,000, 10,000 कंप्यूटर में 20,000, अरे तूने 10,000 ही तो मांगे थे प्रभु, अब 20,000 की बात जब वो 20,000 पे पहुंचता है तो प्रभु 50,000, मांग बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जैसे कोई भी चीज एक बार खाते हैं, फिर उस चीज की अच्छी लगती है, दूसरी बार खाते हैं, तीसरी बार, अब हमें लगता है दिन में 2, 3, 4 बार, तो हमारी इंद्रियां उस लेवल पे जा रही हैं। जब कहें कि किसी व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है तो बार बार उसकी ओर क्यों चला जाता है, क्योंकि अब उसका मन उसकी ओर अक्सर हो रहा है, उसकी इंद्रियां उसको वहां तक लेके जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि हमारे जीवन के लिए सबसे पहली चीज क्या है, प्राथमिकता हमको किसको देनी है, प्रभु के नाम जप को, ध्यान को, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है। ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल और एक साथ ही होती है। और अगर एक बार ध्यान लगने लग गया तो प्रभु का नाम जब तो आप कमरे में बैठे बैठे इस प्रकार जपोगे, ऐसी अनुभूति आपको होने लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। आप सोचेंगे पहले दिन से ही ऐसा एक्सट्रीम हो जाएगा, पहले दिन तो आपको आपका मन भी नहीं करने देगा। करने की दूर की बात छोड़िए, अगर आप अपने आप से प्रण भी करेंगे कि 20 मिनट तक बैठना है तो 20 मिनट तक आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये मन आपको बैठने नहीं देगा, क्योंकि आप इसको वश में करने जा रहे हैं। ये बात है, आप ध्यान रखें। पहले दिन आप एफर्ट लगाओगे 10%, मन एफर्ट लगाएगा 100%, क्योंकि उसको पता है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, 10 का 15 होगा तो मन का लेवल घटने लगेगा, 100 का 95 हो जाएगा कि अब ये आपके वश में आने लग गया है। लेकिन जब आप 10% प्रयास करते हो, ये अपना पहली बार में ही 100% एफर्ट लगाता है, क्योंकि इसको पता है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा
इसका लेवल घटने लगेगा और ये आपके वश में आने लगेगा। आप इसके स्वामी बन जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी और जैसे ही आपका अभ्यास छूटेगा ये वापस निकल कर भागेगा। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों को देखा है कि कहते हैं कि लास्ट स्टेज पर जाकर जब ध्यान भटक जाता है तो वापस उनके सारे क्रियाकलाप पर पानी पड़ जाता है। तो इसलिए निरंतर अभ्यास के साथ लगते जाएं। जब जहां हमारा ध्यान लगना होगा लग जाएगा। हमारा काम है प्रयास करना, अभ्यास करना, लगातार लगे रहना। कब कहाँ क्या होना है वो हो जाएगा, होकर रहेगा। तो हमसे कुछ भी रुकने वाला नहीं है। हमें संघर्ष के मैदान में टिके रहना है। वो कहते हैं रन वही बनाएगा जो पिच पर टिका रहेगा, क्रीज पर टिका रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, वही तो अपनी लाइफ में सक्सेस पाएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं भाग्य में लिखा है वो हमको मिल जाएगा। हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपको ये शायद हो सकता है नहीं पता होगी संघर्ष के बाद मिलना लिखा होगा। तो फिर आप क्या करेंगे कि भैया ये संघर्ष करेगा तो इसको ये मिल जाएगा, प्रारंभ में ये डिसाइड हुआ। तो हो सकता है आपके जीवन में वो संघर्ष लिखा हो। बहुत से लोग नहीं करते फिर मिल जाता है, लेकिन उसकी हो सकता है वो वैल्यू नहीं रहती। ऐसे भी काफी एग्जांपल मिले हैं, देखे हैं कि व्यक्ति पास अचानक धन आया और वो ध्यान उससे संभला ही नहीं, इधर उधर यार दोस्त तो खत्म। व्यक्ति ये कहता है ये क्या हुआ। अगर आपको ये बोला जाए 10 मिनट में 100 मीटर की रेस दौड़ो तो आप कहोगे क्या कैसी बातें करता है, क्या बकवास है। 10 मिनट में सिर्फ 100 मीटर, ये तो मैं लुढ़कते जाऊंगा तो भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि इसको 10 सेकंड में 100 मीटर को पार कीजिए, आप कहोगे कि ये क्या मजाक है, ये कैसे पॉसिबल है। और आपने वो 10 सेकंड में पूरी कर दी। अब आप बताओ कि आपको कौन से सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। कहा 10 मिनट में आपको आनंद नहीं आ रहा, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे। 10 सेकंड में आपसे हो नहीं रही थी, लेकिन आपने कर दी। उस संघर्ष के बाद यही आपकी खुशी बनने वाला है। यही आपका सुख, शांति, संतुष्टि, धैर्य, पेशेंस, बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्गनेस, दृढ़ निश्चय, सारी चीजें इससे स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब फैसला आपका है कि आपको संघर्ष के मैदान में टिके रहना है या उससे भागना है, क्योंकि यहीं से आपको सब चीजें मिलने वाली है। हम लोग बहुत सी बार ये सोचते हैं कि यार हम कहीं गलत वे में तो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये किसी को नहीं पता कौन सही वे में कौन गलत वे में है। अगर हम निरंतर संघर्ष करते जाएंगे तो प्रारब्ध हमें वहां तक ले जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोगों की अनुभूति है कि मैं जीवन में ये काम कर रहा था, धीरे धीरे ये करना चाहता था, लेकिन लगातार लगा रहा तो मैं यहाँ पहुंच गया। जैसे आज हम हमारा एग्जांपल देते हैं, आज हम मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। इससे पहले हमने और चीजों के बारे में बताया है। लगातार निरंतर संघर्ष करने के बाद फिर हमारे सामने चीज टकराई मेडिटेशन। और हम ये सोच रहे हैं कि यार कैसे बताएं, इसका ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत किया है, हमको ये पता है ये लाइफ के लिए अच्छा है। हम लोगों को ऑफलाइन बताते हैं, लेकिन अब प्रकृति हमसे ये चाहती थी कि ऑफलाइन बताओ और यही तुम्हारी सक्सेस है। अब उसके लिए वापस स्टडी करनी पड़ी, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ी लिखाई, थोड़ा जानना, थोड़ा पहचानना, थोड़ा लोगों को बताना, कनेक्ट होना, उनके सवालों को देखना, उनसे रूबरू होना। बहुत सी बार कहते हैं कि हम उनके सवालों को देखकर ऐसा अटपटा महसूस करते हैं कि उनसे भागने लगते हैं, लेकिन भागना सही ऑप्शन नहीं है। हो सकता है हमसे नहीं आता हो तो मना कर देते हैं कि भैया हमें नहीं पता, या फिर हमारा ओपिनियन 50-50 है। तो हम एहसास करते हैं उस चीज का, उस लेवल से उठने का। तो आप उन चीजों में संघर्ष में डर रहे हैं तो उसमें एक बार भिड़िए, क्या पता हमारे लिए वही वारे न्यारे हो। तो आप अपना संघर्ष जब करते रहेंगे तो प्रारब्ध आपको आपकी सफलता तक लेकर जाएगा, जहां निश्चित समय पहले से फिक्स है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि हम कहीं गलत फील्ड में तो नहीं घुस गए। धीरे धीरे प्रारब्ध आपको ले जाएगा। बस वो काम एक नंबर का और धर्मयुक्त काम हो, ये बात आप ध्यान रखें। कहीं ऐसे लेवल पर फंस गए तो मामला दूसरा भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि कितना प्रारब्ध है, कितना हमारा वर्तमान कर्म है, कितना संचित कर्म है, हमें अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है, और हो सकता है जीवन में किसी को ना हो, कुछ को हो। गीता ज्ञान में वैसे सब कुछ निर्मित है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा कर्म यहाँ धर्मयुक्त क्या बनता है। संघर्ष है, करते जाए, रुके नहीं। प्रारब्ध आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। सुख दुख लाभ हानि भोगते जाए। चल रहा है, चलते रहने दो। मेडिटेशन, ध्यान, प्रभु का नाम जप करते चलो, अपनी यात्रा आगे बढ़ाते चलो। आशा है आपको जानकारी अच्छी बेहद लगी होगी। तो हम ये नहीं कहते कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ये हमारा काम नहीं है भैया, समझो इसको, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम इतना है कि भगवान की कृपा से आपकी लाइफ अच्छी हो, बेटर हो, लाइफ में समस्याएं कम हो। बस हम भगवान से यही चाहते हैं, भगवान आपका सभी का भला करे। मेडिटेशन, ध्यान हमारे जीवन के लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है। इतना ध्यान रखें, करे नहीं करे ये आपका फैसला है। आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, नहीं बनानी, ये आपका फैसला है कि आप मेडिटेशन, प्रभु का नाम जप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये आप देखें। हमने हमारा काम कर दिया, हमने हमारा कर्म कर दिया। किसको उसको पास वीडियो भेजनी है, किसको उसका कहें कि ज्ञान देना है कि भैया ये आपको करना है, तो वो आप अपने आप करें। वो प्रभु का काम है, कहाँ किसको पहुँचानी है, किसको देनी है,
कब हमें कौन सा फल देना है। हमने हमारा कर्म भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से संपूर्ण कर दिया। बाकी फल की हमारी कोई ऐसी चाह नहीं है कि अब ये वीडियो वायरल होनी चाहिए, नहीं, हमने हमारा कर्म कर दिया। तो आप इस भावना को समझें, इस छोटे भाई की भावना को समझें कि मेडिटेशन ध्यान हमारे जीवन के लिए ऐसी चीज़ें, जब आप घनघोर अंधकार में फंस जाओगे, जब आपको अकेला फील होगा, तब आप कहोगे कि यार मेडिटेशन ध्यान, प्रभु का नाम जब सर्वोपरि है। जरूर करें। धन्यवाद।